मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसी मैक्सिमम मिनिमम को आगे बढ़ाते हुए और ये लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस हैं. ऑन मंडे onwards we will start the inverse trigonometrical function. Now find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. सबसे पहले तो हम एक इलिप्स दिया हुआ है हमारे पास. वी मेक द फिगर फर्स्ट. ये इलिप्स हो गई, ये इसकी माइनर एक्सिस होगी जी, ये इसकी मेजर एक्सिस होगी जी. दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, वी कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. दिस इज वी कॉल्ड एज वाई एक्सिस. और यहाँ पर है एक मेजर वन, यहाँ लिखा हुआ है, देखना, इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया जी हमने. ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जी. ये जो है इट्स नेम इज, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी. ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं. ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. और यहाँ पर होंगे जी बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस थीटा माइनस कोऑर्डिनेट्स बिलो द एक्स एक्सिस है माइनस साइन थीटा. इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से तो ये एंगल होता है थीटा. हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है. लेट लिख लिया. लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन isosceles inscribed in ellipse. Inscribed in ellipse. X square upon a square plus y square upon b square equal to. अब यहाँ पर देखना सच दैट, यहाँ क्या लिख रहे हैं, सच दैट सी, पॉइंट सी जो है, लाइज ऑन एंड ऑफ मेजर एक्सिस. एंड ऑफ मेजर एक्सिस. एंड और साथ में दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी इज इक्वल टू बी सी. लेट coordinates, let the coordinates of A and B as shown in the figure. We have already written here be A cos theta comma B sin theta and A cos theta comma minus B sin theta. This is the parametric equations. If A be the area, if A be the area of inscribed triangle, then area का फॉर्मूला होता है हाफ बेस into height, that is CD. This point we call as D. This is called as origin. ए बी. अब देखो विच इज इक्वल टू हाफ ए बी. ये कोऑर्डिनेट्स है. कोऑर्डिनेट्स ए बी कैसे निकालेंगे कि सम करेंगे इनको, इसमें से इसको सबट्रैक्ट. बी ए मीन्स बी में से ए को सबट्रैक्ट कर दो, इस या ए से बी में से कर दो. ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कैसे जाएगा, बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2b साइन थीटा इनटू हाउ वी फाइंड सी डी. सी डी यहाँ फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट ओरिजिन टू द एंड पॉइंट सी, दैट इज द टोटल डिस्टेंस हेयर इज ए. दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए कॉस थीटा. तो टोटल लेफ्ट हेयर इज ए माइनस ए कॉस थीटा हाफ. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, लिखने की जरूरत ही नहीं है. बी साइन थीटा
ये आएगा ए माइनस ए कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ गया ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया एरिया। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए बी साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा माइनस ए बी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी इसको अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पर था एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा था। इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी साइन थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ ए बी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस ए बी अपॉन 2 साइन थीटा cos theta is sin 2 theta. Now we differentiate this with respect to theta, that is equal to AB cos theta minus AB upon 2 is constant and this is called as cos 2 theta into 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास AB cos theta minus AB cos 2 theta. But we take AB as common, we left here cos theta minus cos 2 theta. Now for maxima or minima, or maxima or minima, dA upon d theta must be equal to 0. So AB into cos theta minus cos 2 theta is equal to 0. तो यहाँ आ गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इज मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. We are using here this formula, and here 2 theta is equal to 2n pi plus minus theta, and theta is equal to n pi plus theta upon 2, and where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 we can substitute the value, and here theta is equal to, we substitute n equal to 1, n equal to 1, we get here 2 pi by 3, and here which belongs to 0 comma pi. इसको इधर ले जाओ, आया नहीं होना समझ में, थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, प्लस और माइनस है तो ये आ गया 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, तो ये आ गया थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. ये और यदि हम नेगेटिव में लेते हैं तो यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव, या प्लस और माइनस ले लिया था 3 पाई बाई 2 तो 2 बाई 3 कट गया जी, आ गया यहाँ से, इस तरह से लगाया था. Substitute the value of n equal to 0, we get this value, double derivative dA upon d theta square which is equal to AB cos theta का था माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2. This is the double derivative, and in double derivative put theta is equal to 2 pi by 3 which is equal to a b बार है माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन 3 इंटू 2 which is equal to a b
एंड दिस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, इसको लिख सकते हैं 2 पाई को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज, आपको सॉल्व करना है इसको। 2 पाई बाई थ्री हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू पाई बाई थ्री आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन पाई बाई थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई है, दैट इज इक्वल टू 2 बार है ही, यहाँ आएगा साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, 4 पाई, विच इज इक्वल टू ए बी माइनस 3 साइन पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री 103/2, तो यहाँ आ गया ए बी माइनस 3 103/2 एंड विच इज लेस देन 0 जी। तो ये आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ पूछा मैक्सिमम एरिया जी, मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए बी, यहाँ ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2, एंड ए बी साइन 2 पाई बाई थ्री माइनस साइन 4 पाई बाई थ्री into 1/2. You have to calculate this, and this is equal to ए बी रहेगा साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री इज इक्वल टू √3/2, अभी निकाली वैल्यू भी 6 माइनस 1/2, और 4 पाई बाई थ्री, यहाँ आ गया पाई प्लस पाई बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा दिस वैल्यू जी, ए बी √3/2 we take as common 1 plus 1/2, which is equal to a b √3/2 into 3/2, which is equal to 3√3/4 a b square units. These are not these are very difficult questions. Okay, thank you.